शायद साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको अब वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जैसे वक्त गुजरेगा अभी पता ही नहीं चलेगा। तो किन टीमों को आप समझते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी है और किन टीमों को आपको लगता है कि अभी तैयारी जो है वो इनकम्प्लीट नज़र आ रही है? देखिए, इंडिया की टीम सबसे ज़्यादा तैयारी करती है 5 T20 साउथ अफ्रीका से, इसके बाद 5 T20 उनके न्यूजीलैंड से हैं। यानी आप टॉप 4 में से टॉप 2 से आप खेल रहे हैं, खुद आप टॉप पे हैं। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने नहीं खेली, उन्होंने नवंबर में खेली थी जब वो सीरीज़, वहाँ पे उनको कामयाबी मिली। तो ओवरऑल इंडिया की टीम की तो तैयारी ज़ाहिर है, जिसका पैसा उसी का सबसे ज़्यादा वो होता है, क्लाउड भी है उनका। पाकिस्तान ने अपने तौर पे तैयारियां की हैं, लेकिन इस वक्त जो वनडे टूर्नामेंट हो रहा है ये होना चाहिए था नेशनल T20, ताकि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी ज़्यादा, लेकिन हो सकता है शायद ये सोचा हो कि बिग बैश में पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं, 8-9 प्लेयर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा इंटरनेशनल उनको एक्सपोजर मिलेगा। बिग बैश तो खैर बहुत ही अच्छी सीरीज़ होगी, लेकिन बिग बैश की कंडीशन में और T20 वर्ल्ड कप की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इतनी हाई क्वालिटी होती नहीं ना, वहाँ इतने बड़े प्लेयर आते नहीं। बहुत से प्लेयर तो ऐसे होते हैं जिनके हमने नाम ही पहली दफ़ा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सुने होते हैं, तो वो इतनी ज़बरदस्त तैयारी नहीं है। इंडिया की तैयारी है, इंडिया फेवरेट भी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी अच्छा कर रही है और किया है। अभी साउथ अफ्रीका से जीती है सीरीज, श्रीलंका से जीती है, ऑल्दो इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स नहीं थे, लेकिन जीत एक कॉन्फिडेंस देती है। कल मेरी KCC स्टेडियम में उस्मान खान से मुलाकात हुई, थोड़ा सा उन्होंने मजाक भी किया कि आप लोग बोलते हैं मेरे ऊपर, मेरी बैटिंग के ऊपर, लेकिन ये सब पार्ट एंड पार्सल है, माना उसने। और उसने कहा कि नहीं, हमारी टीम अच्छा कर रही है। मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है, सलमान आगा ने भी, माइक हैसन ने भी, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लगा, जिससे एक अच्छी चीज़ है कि जब एक प्लेयर को चांस मिलते हैं, थोड़े बहुत वो रन्स करता है, टीम कामयाब होती है, तो प्लेयरों को एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वही फर्स्ट चॉइस होगी वर्ल्ड कप में? क्योंकि अभी भी ये बातें चल रही हैं कि रिजवान आ सकता है, और फिर कंडीशंस को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि रिजवान की ज़रूरत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिजवान के पास। मेलबर्न रेनिगेट से वो खेल रहे हैं। मेलबर्न रेनिगेट का पहला मैच गालिबन पीर को शाहीन की टीम से ही होगा, तो उनके पास एक चांस है। जैसे माइक हैसन ने कहा था कि बाबर आजम के पास चांस है, वो बिग बैश में जाए, अपने आप को री इन्वेंट करे, लेकिन बाबर का तो सिलेक्शन पहले ही हो गया। तो अब रिजवान अगर वहाँ पे 2-3 50 या कोई 1-100 खड़का देता है या अच्छी बैटिंग करता है, तो रिजवान का भी चांस बन सकता है। आपने इंडिया को फेवरेट कहा, इंडिया के कुछ तो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि उनकी बॉलिंग, उसमें सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर राइट टाइम पे हार्दिक पांड्या का फिट होना, वो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हो गया। पहले ही मैच में ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कोई गैप आया था। वो सुपर 4 गालिबन एशिया कप में वहाँ इंजर्ड हुए थे, और उसके बाद फाइनल में रूल आउट, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ आते ही उन्होंने पहली बॉल 28 बॉलों पे जो पहली बॉल पे छक्का, कमाल है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आते हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना उनके लिए, इसीलिए उस दिन जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि प्रॉपर रीहैब होना चाहिए किसी भी प्लेयर की। उनके पास अच्छा खासा एक चांस था कि वो वनडे में आजमा लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने T20 में ही लेके आए। जब वो फुल फिट हो गया, जब उसने थोड़ी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ली, तो फिर उसको लेके आए। इसी तरह होना चाहिए, लेकिन उनकी बॉलिंग बड़ी मजबूत है। आप उनकी फास्ट बॉलिंग देख लें, अर्शदीप उनका T20 का बेहतरीन बॉलर है। 100 विकेट बुमराह की, कोई डाउट ही नहीं है बुमराह के बारे में। फिर उसको हार्दिक पांड्या सपोर्ट करता है, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती कितना अच्छा काम कर रहे हैं। स्पिनर तो इतने हैं कि वो आराम से स्पिन में 3 से 4 स्पिनर आराम से खिला सकते हैं। ऑल्दो उनका जडेजा रिटायर हो चुका है, कुलदीप की जगह नहीं बनती, लेकिन कुलदीप यादव की जगह नहीं बनती, तो आप स्पिनर्स में भी उनके पास आराम से अपनी 11 में 3 स्पिनर। लेकिन जो मैं उनका मसला कह रहा था, क्योंकि अभी उनकी सीरीज, अभी इनफैक्ट एज वी स्पीक थोड़ी देर बाद उनका दूसरा T20 जो है वो शुरू भी होने वाला है। जो प्रॉब्लम है वो कैप्टन वाइस कैप्टन की जगह पे बड़ी बात हो रही है कि सूर्य कुमार यादव भी रन नहीं कर रहे, और क्या गिल जो हैं वो T20 में जगह डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से संजू की जगह चली जाती है, तो वो उनका एक इशू है। गिल हो गया या सूर्य कुमार यादव हो गए, ये पोटेंशियल तो इनका बड़ा ज़बरदस्त है। सूर्य कुमार जिस तरह हिट लगाता है, एक छक्का उसने लगाया, ऐसा लगा जैसे बड़ा कोई आराम से उसने सुकून से फ्लिक किया और वो बॉल क्राउड में बाहर चली गई। तो उनके पास बैटिंग तो है। सूर्य कुमार यादव, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो एक बड़ी इनिंग खेल लेगा। इस अभी 5 ये मैच हैं, 5 न्यूजीलैंड के मैच, इतने मैचेस हैं कि वो इस पूरी टेन्योर में फॉर्म में आ जाएगा। अब आते हैं हम दूसरी टीम पे जो हर वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही सबसे बेहतरीन होकर आती है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। अभी उनकी क्योंकि एशेस चल रहा है, अभी हमने वो वाली चीज़ उनकी T20 की देखी नहीं है,
बट उनका स्टेप अप होता है हमेशा आईसीसी इवेंट्स में। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? स्टेप अप होता है, लेकिन उनकी ज़्यादातर अभी तक कंसंट्रेशन एशेज के ऊपर है, और एशेज ऐसे वक्त पर हो रही है कि T20 वर्ल्ड कप जब खत्म होगी उसके थोड़े अरसे बाद ही वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अपने प्लेयरों को तैयार करते रहते हैं। उनके प्लेयर T20 में भी खेलते हैं, बिग बैश में उनके एक्सपर्ट प्लेयर होंगे। टेस्ट में इस वक्त जो उनके जितने प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें T20 में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब ये T20 बिग बैश शुरू होगा तो ज़्यादा उसमें होंगे। व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड? क्योंकि रिसेंटली हमारे खिलाफ तो न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा खेल रही है, लेकिन न्यूजीलैंड भी अभी टेस्ट सीरीज में बिजी है, तो ये टाइमिंग ऐसी नहीं है शायद साहब? लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने मैचेस T20 के अच्छे खासे खेल लिए। उनके भी जो टेस्ट मैचेस में प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे रॉड लेथम है, जैसे कॉनवे है, ये ज़्यादातर प्लेयर उनके T20 में इन्वॉल्व नहीं है। उनके जो T20 के प्लेयर इन्वॉल्व हैं वो उनकी सुपर स्मैश में खेलते हैं। उनके प्लेयर कुछ जाके बिग बैश में खेलेंगे, कुछ इधर उधर खेलेंगे, तो उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद वो जब 5 T20 खेलने जाएंगे इंडिया में, वो उनका पीक होगा। अच्छा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस कंडीशन को देखते हुए वेस्ट इंडीज़ को आप पीछे नहीं रख सकते। डू यू एग्री विद दिस? वेस्ट इंडीज़ की टीम भी अच्छी है, और T20 के लिए तो उनके पास हिटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। T20 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलती हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ इसलिए मुनफरिद है कि उनके प्लेयर्स छक्के और चौके बड़े ज़बरदस्त लगा लेते हैं। उनके यहाँ भी कप्तानी का बस आगे पीछे होता रहता है कि रॉबमन पावल अच्छा खासा कप्तान था, लेकिन उसको हटाया उन्होंने। अब वो शै होप को उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है। वो मुख्तलिफ ट्राइयाँ करते हैं स्पिनर्स में भी। लेकिन डैरन सैमी एक कोच है, ज़बरदस्त कोच है, उसका T20 का एक्सपीरियंस भी बहुत है, 2 T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी वेस्ट इंडीज़ को आप रूल आउट नहीं कर सकते। बट द इशू इज़ विद साउथ अफ्रीका के, जो कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है उनको धचका पड़ा जब हेनरिक क्लासन इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ गए। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हारे, पाकिस्तान से सीरीज़ हारे, अब अनडाउटेडली मुझे ऐसा लगता है इंडिया से भी सीरीज़ हार जाएंगे। तो उनके लिए ज़रा खतरे की घंटी बज रही। ऑल्दो ये भी मैं साथ साथ कहूँगा कि मुझे लगता है दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स उनके पास हैं। उनके पास ऑलराउंडर्स, लेकिन उन्हें क्लासन का बड़ा नुकसान हुआ है। क्विंटन डी कॉक वापस आया जब से इतना कोई खास वो नहीं खेल रहा। वनडे में तो उसने दिखाई, वनडे का वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, वनडे में तो उसने दिखाया, लेकिन वो T20 में जिस तरह एक्सपोज हुआ है वो साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लमेटिक है। उनके पास स्पिनर भी टोटल 2 ही हैं जो उन्होंने इतनी ज़्यादा ट्राई नहीं की। महाराज है या शम्सी, अभी तक शम्सी को उन्होंने किसी काउंट में रखा हुआ ही नहीं। लेकिन जॉर्ज लिंडे ठीक है, अच्छा स्पिनर है, लेकिन उसका शम्सी से मुकाबला कोई नहीं है। शम्सी बड़ा विकेट टेकिंग बॉलर है, और महाराज भी इसी तरह। तो जॉर्ज लिंडे को अगर वो खिलाएंगे तो जॉर्ज लिंडे उनको ऑलराउंडर का एक वो तो दे सकता है, लेकिन उनके पास कोई मतलब बैकअप में जैसे कोई राइट आर्म स्पिनर नहीं है उनके पास कोई इतना अच्छा होता जो T20 क्रिकेट खेल रहा होता। उनके पास पीटर्स एक है जो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, लेकिन वो भी उसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो साउथ अफ्रीका थोड़ा फंसी भी नजर